रमोला दिल्ली शहर के ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक मॉडर्न औरत थी जो जीन्स टॉप पहना करती थी। उसका सोसाइटी में अपना ही एक रुतबा था। उसका इकलौता बेटा आरव मुंबई में नौकरी करता था। उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। एक रोज रमोला उसे फोन करती है। आरव बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, अब जल्दी से आ जा। आई रियली मिस यू माई बेटा। माँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, फिर तो जल्दी घर आ जा। इधर रमोला आरव के लिए लड़की देखने लगती है। फिर एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बजती है। ओह गॉड, ये संडे वाले दिन भी लोगों को चैन नहीं है। वो जब दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने उसका बेटा आरव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। माँ, ये रहा आपका सरप्राइज। ये मीरा है, आपकी बहू। पाए लागू सासू माई। ये क्या मजाक है? ये गवार मेरी बहू नहीं बन सकती। मैंने सोचा था कोई मॉडर्न बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो ये कोई गवार उठा लाया। रमोला बहुत नाराज होती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे फिर वो मान ही जाती है। अगले दिन कॉलोनी में ये बात फैल जाती है और रमोला की सहेलियां नई बहू को देखने आती हैं। मीरा उन सबके पैर छूती है। उफ, ये क्या गवारों की तरह हमारे पैर छू रही है? रमोला, ये कैसी बहन जी सी बहू है तेरी? ना ओढ़ने पहनने का ढंग है, ना कोई क्लास। हमारी बहू को देख, एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न। हाँ हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग क्या लोगी? एक काम कर मीरा बहू, सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी सासू माई। फिर माई, कितनी बार कहा है मुझे मॉम बोला कर। अब जा जल्दी और मैंगो शेक बना कर ले आ। मीरा कुछ देर बाद हाथ में एक प्लेट लाकर उनके सामने रख देती है। ये क्या है? सासू माई, आपने ही तो कहा था मैंगो शेक ले आ, तो मैं मैंगो को तवे पर शेक कर ले आई। ये देख सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। करवा दी ना मेरी इंसल्ट सबके सामने, गवार कहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज संडे वाले दिन आरव अपनी माँ से, चलो ना माँ, आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ तू रुक, मैं तैयार होकर आई। और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद रमोला जीन्स टॉप पहनकर और गॉगल्स लगाकर आती है, जबकि मीरा साड़ी पहनकर आती है। ओहो, फिर कर दी ना जानवरों वाली हरकत। ये ले, ये स्कर्ट टॉप पहन ले। ऐसे बनकर जाएगी ना तो लोग तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी समझेंगे। जी सासू माई, मेरा मतलब है मॉम, अभी पहन कर आई। फिर तीनों घूमने चले जाते हैं और आखिर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हे राम, 500 रुपए की दाल मखनी नहीं खानी, हमको नहीं खानी। घर चलिए सासू मॉम जी, मैं आपके लिए अच्छी सी दाल बना दूंगी। अरे चुप कर, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बाहर होटल में जाकर खाना खाना, और ये तो नॉर्मल प्राइस है यहाँ के। वो लोग खाना खा लेते हैं। कुछ खाना बच जाता है। वेटर, इन्हें क्लीन कर दो और फिर फिंगर बाउल ले आओ। नहीं नहीं भैया, इन्हें पैक कर दो, इतने पैसे देंगे तो ऐसे थोड़ी ना फेंकेंगे। चुप कर तू। भैया, आप फिंगर बाउल ले आओ। कुछ देर बाद वेटर फिंगर बाउल लाता है तो मीरा उसे सूप समझकर बाउल को अपने मुंह से लगा लेती है और पीने लगती है। ये सब देख रेस्टोरेंट में सभी लोग हंसने लगते हैं। रमोला गुस्से में घर आती है। उफ, ऐसी जाहिल लड़की ब्याह कर ले आया है मेरा बेटा की क्या कहूँ। आज के बाद मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नाक कटवा कर रखती इसने हमारी। माँ, आप इसे कुछ टाइम तो दो, मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक रोज रमोला की पुरानी सहेली आशा उससे मिलने आती है, जिससे रमोला अपनी गवार बहू की खूब बेइज्जती करती है। अरे शुक्र मना, तेरी बहू औरों की तरह मॉडर्न नहीं है। शर्मा जी की बहू को ही ले लो, इतनी मॉडर्न बहू थी कि अपने ऑफिस के लड़के के साथ ही भाग गई। देख रमोला, एक संस्कारी बहू मॉडर्न बन सकती है, लेकिन एक मॉडर्न बहू कभी संस्कारी नहीं बन सकती। रमोला को उसकी बात सही लगती है। फिर समय के साथ साथ मीरा भी खुद को बदलने लगती है और अब वो भी स्कर्ट्स और जीन्स टॉप पहनने लगती है और यूट्यूब देख मॉडर्न खाना भी बनाने लगती है। एक रोज रमोला अपनी सहेली आशा के साथ किटी पार्टी में जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जैसे ही आरव और मीरा को पता चलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मीरा बहू, मेरी बहू नहीं आई? नहीं आंटी जी, वो कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आशा रोने लगती है। उधर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती है, जबकि आशा की मॉडर्न बहू उसे एक बार भी देखने नहीं आई। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आकर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती और वो जल्द ही ठीक हो गई। एक दिन, ये आशा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आज उसे मिलकर ही आती हूँ। रमोला उसके घर जाती है, जहाँ आशा अपने कमरे में पड़ी होती है और उसकी बहू शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है। आशा, तू अभी भी ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसी बहू नहीं है ना। ये आजकल की मॉडर्न बहू किसी काम की नहीं है, बस नाम की बहू है। तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है
और उसे दिल से अपना लेती है। मीरा भी अपनी सास के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलती। कॉलोनी की सभी औरतें जो पहले मीरा पर हंसती थी, अब उसकी तारीफें करती नहीं थक